Hi there, how's going on everybody? So I hope everyone will be good. तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि हम लोगों को एआई वर्सेस डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग में अंतर समझना है। ये चारों एक साथ कैसे हैं और इन चारों को अलग-अलग कैसे देखा जा सकता है। और विवादों में रहती हैं चीज़ें जब स्टूडेंट्स नए होते हैं, वो पढ़ने वाले होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि दे शुड गो विथ एआई, दे शुड गो विथ आर्टिफिशियल with neural networks or convolutional neural networks because they don't have knowledge of these four fields, so that's why they are getting confused ultimately. सॉरी अंततः आप यही पाएंगे कि इन सब चीज़ों का रिलेशन एक दूसरे से है। वो किस तरीके से हम लोग इस कहानी को पूरी तरीके से समझते हैं आज। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग आज से स्टार्ट कर रहे हो इस चीज़ों को, तो आज के अभी 2023 चल रहा है। आज से 7 साल बाद इसका वैल्यू एडिशन अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। जैसे कि आप इस स्लाइड्स पे देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेटा साइंस मैंने इस पे लिखा हुआ है, तो इसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही मैंने ये डाला हुआ है कि एआई वैल्यू क्रिएशन बाय 2013। लास्ट वीडियो में मैंने हिंट दिया था। तो 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे काम करने वाला है ये। रिटेल्स, ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑल द अदर फील्ड्स। ये सर्वे है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का। तो प्लीज़ टेक केयर। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेटा साइंस को अच्छे से कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियां तो सबके साथ होती हैं, बट अंत भला तो सब भला। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर हम लोग आते हैं, चलो दोस्तों, की ये बात किस चीज़ पे हो रही है कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या। दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि डेटा एक और साइंस एक, तो मिला करके डेटा साइंस मीन्स हम लोगों को पहले डेटा को समझना होगा। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा सभी जगह डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है उस डेटा के अंदर? नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे डेटम से मिलकर के बना होता है। और डेटम क्या होता है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं ये दिखाऊं कि एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल ऑफ द डेटा, और इस डेटा सेट में प्राइस ऑफ हाउस स्क्वायर फीट में, और बेडरूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स जो हाउस के हैं, तो इसके साथ में मतलब इतने स्क्वायर फीट का हाउस जो है, 523 फीट का जो हाउस है, उसमें एक बेडरूम है, तो उसकी प्राइस जो है वो 115 रुपीज़ है। तो ये एक डेटम हुआ, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं ये कहूँ कि ऐसे 5-7 और मकान हैं जिनके अलग अलग बेडरूम्स हैं, उनकी अलग अलग प्राइस हैं। तो ये डेटा हो गया। मतलब डेटम, एक एक डेटम को कलेक्ट करके हम लोगों ने बहुत सारा डेटा बनाया, तो उसको डेटम डेटा बोलते हैं। अब इसको हम एक टेबल में फॉर्म करते हैं। मैंने कहा था ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में लास्ट टाइम में कि हम लोग टेबुलर डेटा का यूज़ करते हैं। और ये जो टेबल फॉर्म में जो दिख रही है, ये जो डेटा है, ये स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है, जिसको हम लोग डेटा सेट कहते हैं। तो इस टाइप से डेटा और डेटम में हम लोग अंतर समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को डेटा साइंस का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें इसे समझना है, आपको समझना है कि 523 में एक बेडरूम है तो उसका प्राइस इतना होगा, 645 में एक बेडरूम है तो उसका प्राइस इतना होगा, 708 में का प्राइस उसके बेडरूम्स के हिसाब से वेरी कर रहा है। ऐसे ही हमको इसमें पैटर्न फाइंड करना है, एक एक स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना है इसके अंदर। उसको समझ करके जो हम लोग डिसीजन निकालेंगे, उसको आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये इन्फरेंशियल स्टैटिक्स है। इससे कुछ आप इन्फर कर पा रहे हो, कुछ निकाल पा रहे हो आप इससे। आप इस साइंस को समझ गए, इस डेटा के साइंस को समझ गए। इस टाइप से हम लोग डेटा साइंस को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आगे, और आपको क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हुए देखते हैं कि अब भाई डेटा तो समझ लिया हमने, हम लोगों ने, लेकिन ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस क्या है? कि हमको मशीन लर्निंग में जाना चाहिए कि डेटा साइंस में? देखो दोस्तों, बहुत क्लियरली बताता हूँ। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम ये समझते हैं ये डेटा का पैटर्न।
तो इस पे ये है नंबर ऑफ हाउसेस, तो साइज ऑफ हाउसेस। अब साइज ऑफ हाउसेस के हिसाब से उसमें अगर बेडरूम की फैसिलिटी है, बाथरूम की फैसिलिटी है, और उसको इन लोगों ने नवीनीकरण करवाया हुआ है, मान लो कुछ चीज़ें डाली है, कुछ निकाली है इस टाइप से, तो उनके हिसाब से इन सारे कॉलम्स और इन 3 फीचर्स के हिसाब से इस घर का प्राइस घट बढ़ रहा है। ये हमको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे जाते हैं। एक स्लाइड आगे जाने पे हम लोगों को ये पता लगता है कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स टू एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, मतलब बिना अच्छे से प्रोग्राम किए हुए या बिना अच्छे से उसको सिखाए या बताए हुए भी काम कर ले कोई सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब किसी सॉफ्टवेयर को बिना बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दिए कोई चीज़ हम लोग सिखा पाएँ और वो उस काम को भली-भाँति कर पा रहा है, वो सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग मशीन लर्निंग कह सकते हैं। लेकिन डेटा साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड इनसाइट फ्रॉम डेटा, मतलब क्या होगा कि डेटा के अंदर से कुछ नॉलेज को बाहर निकाल पाना। वो कहना क्या चाहता है या क्या इन्फर करना चाहता है, उस नॉलेज को बाहर निकाल पाना को हम लोग डेटा साइंस कहते हैं। जैसे इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इस घर की प्राइस उसके 3 फीचर्स के वजह से या इन 3 कॉलम्स में जो भी फीचर्स दिए हुए हैं उसके वजह से उनके प्राइस में वेरिएशन आ रहा है। तो ये हुआ डेटा साइंस की समझने की चीज़। लेकिन वो वेरिएशन कैसे आ रहा है और उस वेरिएशन को समझने के बाद अगर हम ये इन्फर कर पाएँ कि किसी साल की प्राइस पिछले 10 साल में ऐसे-ऐसे वेरिएशंस रहे हैं, तो अगले 11वें साल में, 12वें साल में, 13वें साल में कौन-सा वेरिएशन या क्या प्राइस होगी उस घर की, वो मशीन लर्निंग बता पाएगा, वो सॉफ्टवेयर बता पाएगा। उस डेटा को समझकर वो आगे का प्रेडिक्शन दे पाएगा। इस फैसिलिटी का उपयोग हम बिजनेस को ग्रो करने या बढ़ाने या एक्सपांड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बिजनेस वाले टर्म में हम लोग इसको डेटा साइंस बोलते हैं, और इस डेटा साइंस के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम्स का यूज़ करके या टेक्निक्स का यूज़ करके डेटा के अंदर की चीज़ों को निकाल करके हम लोग अपने एक्सपर्ट्स को बताते हैं। बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट एक्सपर्ट्स टेक्स डिसीजंस। एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन पे बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग किसी एक्सपर्ट को ये बता दें कि आपकी सेल्स जो है वो गिरने वाली है, आप अभी तक तो सही चल रहे हो। तो उसको पता चल गया कि मेरी नेक्स्ट ईयर सेल गिरने वाली है, तो वो क्या करेगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग तेज कर देगा, वर्कर्स को ओवरनाइट करवाएगा, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कर बनवा देगा, वो अपनी सेल्स पे काम करेगा, पूरी स्ट्रेटजी को रिव्यू करेगा, सब कुछ स्ट्रेटजीज में चेंज करेगा। ये सब चीज़ें करके वो अपने बिजनेस को डूबने से या लॉस होने से उसको बचा सकता है। तो इस टाइप से ये डेटा साइंस का काम होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो समझ लिया कि एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि डेटा साइंस वाले यूज़ करते हैं। अब वो कैसे होता है, तो डेटा हमने समझा कि एक इनपुट है। अब इनपुट क्या है दोस्तों, ये इस स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, तो इनपुट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। प्राइस हो गया आउटपुट, हमें आखिरी में जो जानना है वो होता है आउटपुट, और इनपुट वो होता है किन किन चीज़ों को देकर के हम उस प्राइस को जान सकते हैं, तो वो कहलाते हैं फीचर्स। और यहाँ 2 टाइप के फीचर होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट फीचर, ये जो फीचर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। आगे जब मैं मशीन लर्निंग की बात करूंगा या लेक्चर्स बनाऊंगा उस समय मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये होता है डिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस डिपेंड होता है इन फीचर्स पे, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इनमें से एक को हटा दोगे, 2 को हटा दोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इंडिविजुअल है, आने जाने के लिए फैसिलिटी है उनकी। लेकिन प्राइस डिपेंडेंट है इन पे, अगर यहाँ में से एक भी जाता है, एक भी घटता या बढ़ता है तो इस पे असर पड़ता है, इसलिए डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ है। अब एप्लीकेशन में इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा हमारा, प्राइस क्या है, कितने इनपुट में क्या क्या दे रहे हैं आप, तो वो आउटपुट आएगा। तो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी होती है, ईमेल स्पैम, जैसे अपने
फ़ोन में जो है ईमेल्स होते हैं वो या तो स्पैम होते हैं या नॉन स्पैम होते हैं। तो वो कैसे फ़िल्टर करता है, तो उसका एप्लीकेशन मशीन लर्निंग होता है, उसके पीछे जो है मशीन लर्निंग काम करती है। ये सब सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको आगे करवाऊँगा। तो स्पैम फ़िल्टरिंग फर्स्ट हो गया। अगर आपने ऑडियो दिया तो टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है। जैसे आपने बोला ओके गूगल, तो क्या होगा कि वो स्पीच जो आपकी आवाज़ है वो गूगल के पास जाएगी, वो उसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, देन उसको समझेगा, डिकोड करेगा, फिर उसको इनकोड सॉरी पहले इनकोड करेगा, फिर डिकोड करेगा, देन आपको वो आंसर प्रोवाइड करेगा और विद इन सेकंड होता है ये। तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इंग्लिश से चाइनीज़ में आप ट्रांसलेटर देखे होंगे, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में आप लोग करते होंगे गूगल ट्रांसलेटर, वो मशीन लर्निंग ट्रांसलेशंस होते हैं। ऐड हुआ, यूज़र इन्फॉर्मेशन हुआ, कितने क्लिक्स आप किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं, वो ये सब बताएगा। ऑनलाइन एडवाइजिंग, इमेज हुआ, राडार इन्फॉर्मेशन हुआ, फिर ये पोजीशन ऑफ अदर कार्स हुआ। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कारों में जो होता है ये राडार सिस्टम के थ्रू कि इसके रेंज के अंदर अगर कोई कार है तो वो रुक जाएगी। मान लो मैंने 3 फीट का रेंज डाल दिया, उस रेंज के अंदर अगर कोई कार आ गई तो वो सडनली ब्रेक लगा देगी। लेकिन उसकी जैसे जैसे डिस्टेंस भी घटते जाएगी, 3 फीट के आसपास आते जाएगा तो भी कार की स्पीड धीरे धीरे होते जाएगी। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं। फिर इमेज टू फोन, इसमें ऐसा है दोस्तों कि विजुअल इंस्पेक्ट करने के लिए आप जो इसमें CNN यूज़ होता है एक्चुअली बाद में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इमेज और फ़ोन जो है, आप फ़ोन से जो इमेज क्लिक करते हैं उसको, जैसे आपने इंस्टाग्राम या और कोई जगह में आपने जैसे कोई फ़िल्टर लगा दिया फेस में या कुछ कर दिया, तो वो ये विजुअल इंस्पेक्ट होता है कि तुरंत आपके फेस में कुत्ता बिल्ली बन जाता है या आप भालू बंदर बन जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें होते रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कैसे किया। देखो भाई, बात ऐसी थी कि 90s के ज़माने में ये होता था कि डेटा बहुत कम होता था। इमेज में, पीडीएफ्स में और ऑडियो में ये डेटा नहीं होता था। पहले क्या होते थे, रजिस्टर होते थे। रजिस्टर में हम लोग लिखते थे और उसी को हम लोग सामने बढ़ा देते थे। तो मुंशी टाइप का काम हम लोग करते थे और वो डेटा रिकॉर्डेड होता था सारे फाइल्स में। उनके लिए बड़े-बड़े वेयर हाउसेस रहते थे, सेफ गार्ड रखते थे, जो धूल जम जाती थी, ये सब चीज़ें होते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे-जैसे अपना बढ़ते गया मशीन लर्न सॉरी डेटा, इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे ज़्यादा होने लग गई। आप भी तो अभी एक फ़ोन चलाने के बजाय 3 फ़ोन चला रहे हैं। उसके बाद में आप ईमेल भी 4-4 5-5 यूज़ कर रहे हैं। एक ही आईडी का एक आईडी का व्यक्ति, एक इंसान जो है वो 4-4 5-5 जगह आईडी बना रहा है। आपके पास में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। एक फ़ेसबुक में आप 2 आईडी चलाते हैं। एक टेलीग्राम में आप कितने सारे, इंस्टाग्राम में कितने सारे। तो ये एक पर्सन का जो इतने जगह अपीयरेंस है उससे डेटा तो बढ़ रहा है। तो ऐसे हुआ कि ऑनलाइन जब से इंटरनेट आया तो उससे ये हुआ कि व्यक्ति उसमें इंडल्ज हो गया। तो होने के बाद में वो अलग-अलग जैसे बनते गए उसमें क्या हुआ कि जितने व्यक्ति, जितने इंसान इस दुनिया में नहीं है, उससे ज़्यादा ये लोग डेटा प्रोड्यूस करने लगे। तो उससे क्या हुआ, स्मॉल मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर ट्रेडिशनल जो एआई थी, वो कम समय में यहाँ पे कहीं पे छोटे डेटा में वो ऐसे काम कर पाती थी। इतने रेंज के डेटा में वो परफॉर्मेंस भी थोड़ा ठीक-ठाक था। यहाँ मान लो 100% है, यहाँ 0 है। तो यहाँ तक की परफॉर्मेंस था, उतने में काम चल भी जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, ऐसे डेटा जैसे-जैसे समय के साथ बढ़ता गया, तो यहाँ पे इवॉल्वेशन होता गया। स्मॉल न्यूरल नेट आए फिर ट्रेडिशनल एआई के बाद। फिर जैसे परफॉर्मेंस बढ़ते गया, मतलब समय के साथ जैसा डेटा बढ़ता गया उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी और उनके साथ-साथ इनका जो परफॉर्मेंस है, एक्यूरेसी है, उसको भी बढ़ाते गए। तो ऐसे-ऐसे बढ़ता गया ये। जैसे-जैसे डेटा बढ़ता गया, यहाँ से डेटा बढ़ा, यहाँ से परफॉर्मेंस बढ़ती गई। समय के साथ-साथ ये लोग इवॉल्व होते गए। मीडियम न्यूरल नेट आया, फिर अब लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। तो इस टाइप से आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा कि समय के साथ-साथ डेटा बढ़ा, उसको कंप्यूटेशन पावर हम लोगों को लगने लगी, ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ने लग गया। तो नेटवर्क्स में हम लोगों ने सोचना, हमारे साइंटिस्टों ने एकदम कॉन्क्रीट होके सोचा चीज़ों को कि यार इसको एफिशिएंट, तेज़ और फास्ट कैसे बनाया जाए, छोटे कंप्यूटर्स में इनको कैसे चलाया जाए। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस एआई आ चुके हैं, नेटवर्क्स आ चुके हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आ चुके हैं, मशीन लर्निंग अभी चल रहा है धीरे-धीरे। तो इस टाइप से होता था, इसीलिए इस टाइप से इवॉल्वेशन हुआ। आगे मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो उसमें ये है कि जैसे पावर
ज़्यादा बढ़ गई, डेटा बहुत सारा हो गया और अनस्ट्रक्चर्ड होने लगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा तो टेबुलर फॉर्मेट में आप देख लोगे, ये लिखा हुआ है, हाउस प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या-क्या हैं। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। आप उसमें सीधे इमेज इमेज दे देते हो या पीडीएफ दे देते हो या बहुत सारा स्पीच दे देते हो और वो काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो उसमें ये है कि जैसे साइज़ ऑफ बेडरूम, साइज़ उसका मकान का जो स्क्वायर फीट में था, फिर बेडरूम था, फिर बाथरूम था, फिर उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए थे, ये न्यूरल नेटवर्क जो है फास्टली कंप्यूट करके सीधे प्राइस बताते हैं। इनको कोई स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेने देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो कि मशीन लर्निंग को रिप्लेस करता है डीप लर्निंग के फॉर्म में। ये इसके लिए एग्जांपल ठीक है, लेकिन आप इमेज की बात करो तो ये इसमें ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, साइज, बेडरूम, बाथरूम और रिनेव्ड, वो तो उसको तो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसमें क्या-क्या आईडीज़ हैं, उसके अंदर क्या-क्या कौन-कौन व्यक्ति है, क्या-क्या ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रेज़ेंट है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, कुत्ता है, बिल्ली है, साइकिल है, गाड़ी है, बस है, क्या है? इस टाइप से, तो वो कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता। तो उसको समझने के लिए फास्ट कंप्यूटेशन के लिए आप अपने फ़ोन को उठाओ, विद इन अ सेकंड वो आपका फेस अनलॉक कर देता है। वो तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, डेटा तो दे ही रहे हो आप भी। तो इसीलिए न्यूरल नेटवर्क का निर्माण किया गया था, जो अपने दिमाग की सोच को मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्लेस करने की कोशिश की गई। तो उसपे क्या हुआ, अब हम लोग समझ रहे थे अंतर यहाँ पर। तो आपको समझ में आया होगा मशीन लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, अब समझते हैं एआई क्या है। तो एआई के अंदर ऐसा है मेरे दोस्तों कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों है। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ये भी दोनों हैं। और दूसरे और शब्दों में बात करोगे आप तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ग्राफिकल मॉडल्स, प्लानिंग, नॉलेज ग्राफ्स, ये सब एआई के अंदर आता है। मतलब हम जितना भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो या फिर डेटा साइंस हो, सारा का सारा एआई के अंदर आता है। तो एआई के अंदर आने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं वेन डायग्राम की मदद से। ये वेन डायग्राम मैंने कहीं से लिया था। थैंक यू फॉर दैट पीपल हु क्रिएटेड दिस। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है जो कि पुराना था। सबसे पहले ट्रेडिशनल एआई के अंदर खोज रिसर्च हुआ, उसके अंदर गए हम लोग और डीप गए, कंप्यूटेशनल पावर को बढ़ाया और उसके बाद डेटा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा था तो मशीन लर्निंग इवॉल्वेट हुआ। मशीन लर्निंग आने के बाद में ऐसा हुआ कि नहीं यार, क्या किया जाए कि और तेज हो जाए ये, क्योंकि अब हमारे पास में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, तो हम लोगों ने डीप लर्निंग का निर्माण किया। अब ऐसा है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों का यूज डेटा साइंस करता है। क्यों करता है? बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज अ काइंड ऑफ इनसाइड फ्रॉम द डेटा। ये इनसाइट्स लेता है डेटा से। इनसाइट्स मतलब कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना कोई रद्दी डेटा से, वो इनसाइट्स होता है। अगर मान लो आपके पास ढेर भर के रजिस्टर हैं, बहुत सारे बुक हैं, तो वो कचरा है जब तक आप वहाँ से अपने काम की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेते। मान लो मुझे मार्केट रिसर्च करना है, मुझे एक कंपनी खोलना है मोबाइल की, तो मैं उसे मशीन लर्निंग को फीचर्स दूंगा कि मुझे 8 जीबी का रैम चाहिए और 256 जीबी का जो है स्टोरेज चाहिए, कैमरा चाहिए 64 जीबी का, कलर चाहिए, स्क्रीन इतना इतना चाहिए। ये सब डेटा मैंने मशीन को फीड किया, तब वो बता पाएगा कि मार्केट में इसका क्या प्राइस होना चाहिए। और इसके वजह से मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में डेटा साइंस में यूज करूंगा। तो ये होता है अंतर तीनों में। एक बार हम ब्रीफ समझ लेते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ होल थिंग, मीन्स पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, चाहे अनचाहे में हम लोग सब उसका यूज कर रहे हैं। आप मोबाइल यूज कर रहे हो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो। गूगल मैप का यूज सबने किया है, ईमेल का यूज सबने किया है, आजकल व्हाट्सएप का यूज सब करते हैं। ऑटोमेटिक जो हम लोग कभी कभी मैसेज भेजते हैं बिजनेस अकाउंट में, वो ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है मैसेज। वो क्या है? वही तो है चैटबॉट, यही तो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो ऑटोमेटिक आपके आंसर्स को दे देता है। आप फोन में ऐसे बोले ओके गूगल व्हाट इज इट टुडे, तो वो बताएगा डेट आपको कि वो क्या है। सॉरी मेरा गूगल एक्टिवेट हो गया। ओके, तो इस टाइप से होता है। अब मान लो आप फिल्टर्स यूज कर रहे हैं अपने कैमरे में, लाइट घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एआई कैमरेस आ रहे हैं आजकल। ये सब क्या है? ये सब मशीन लर्निंग की वजह से होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल थिंग, inside that subset of that is machine learning, subset of machine learning is deep learning, and both the all the thing
फॉर बिजनेस पर्पस डेटा साइंस यूज़ करता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ समझनी थी आपको। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, आई विल अपलोड वीडियो टुमारो ऑल्सो। थैंक यू।